स्क्रीन ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज हमने पढ़नी है प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर किसी तरह का आपका जो मसले मसाइल है ना, आपके जो नन्हे मुन्ने, वो मसले खत्म कर दें। ठीक हो गया? आज हमने प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, चैप्टर नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको किसी तरह का कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले जो है आपने सब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो जरा देख लें। सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। सबसे पहली डेफिनेशन बच्चों लिखनी है आपने, रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ये फाइल मैं आपको बाद में क्लास के बाद आवाज सेंड कर दूंगा। आवाज आ रही है? आवाज, स्क्रीन, सब कुछ हो रहा है? ओके बच्चों, सबसे पहली डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। An experiment which results in different outcomes even if performed large number of times। हाँ जी, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है बच्चों, परेशानी हो रहा है। An experiment which result in different outcomes even if performed large number of times, उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। बच्चों देखो, केमिस्ट्री में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, केमिस्ट्री याद है आपको? केमिस्ट्री में आप क्या करते होते थे? एसिड और बेस को मिलाते होते थे, याद है कुछ कुछ? एसिड और बेस को बच्चे जब हम केमिकल रिएक्शन देते थे तो क्या बनता था? सॉल्ट बनता था और वाटर बनता था, ऐसी है? बिल्कुल बच्चों, केमिस्ट्री में दो चीजों को मिलाएंगे, जो आउटकम आएगा, क्या सारी दुनिया के तमाम लोगों का आउटकम यही आएगा, या अमेरिका में कुछ और आएगा, पाकिस्तान में कुछ और आएगा, दिन में कुछ और आएगा, रात में कुछ और आएगा? क्या सारी दुनिया के जितने मर्जी बंदे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लें, क्या आंसर सेम ही आएगा? ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, तो इसका मतलब यह हुआ केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमेशा हमें पता है कि सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा, कोई नया कारनामा अंजाम नहीं देंगे, कोई धमाका नहीं होगा, पूरी केमिस्ट्री लैब उड़ नहीं जाएगी, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। बच्चों उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका आउटकम हमें, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें एडवांस में पता है कि क्या आएगा, बच्चों उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट, जिसका आउटकम हमें पता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक हो गया? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें एडवांस में पता हो कि इसका आंसर क्या आएगा, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एक्सपेरिमेंट। लेकिन बच्चों स्टैट के हमने जो एक्सपेरिमेंट पढ़ना है उसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसको चाहे एक दफा परफॉर्म करें, चाहे करोड़ दफा परफॉर्म करें, आपका आउटकम नहीं पता क्या आएगा। क्या ये बात समझ आती है? है जिसका हमेशा जो है वो डिफरेंट आउटकम, उसमें हमेशा डिफरेंट आउटकम निकलेंगे, हमें नहीं पता कि उसका नेक्स्ट टाइम क्या आउटकम आएगा, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फर्ज करें बच्चों, एक कॉइन है आपके पास, एक कॉइन है, उस कॉइन को आप 1,00,000 दफा टॉस करें, एक कॉइन को आप 1,00,000 दफा टॉस करें, क्या आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप कॉइन टॉस करेंगे तो पक्की बात है हेड आएगा? हम 1,00,000 दफा तो क्या 1 करोड़ दफा भी कॉइन को टॉस कर लें बच्चों, हमें नहीं पता अगली दफा क्या आएगा। क्या ये बात समझ आती है? केमिस्ट्री में हमें पता है एसिड और बेस को मिलाएंगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, एडवांस में पता है हमें कि आंसर आएगा। लेकिन बच्चों
प्रोबेबिलिटी के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, चाहे हम कॉइन को 1 करोड़ दफा टॉस कर लें, अगली दफा के लिए हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि पक्की बात है हेड आएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक हो गया। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट जिसका हमें नहीं पता कि अगली दफा क्या आंसर आएगा, उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या ये डेफिनेशन 100% क्लियर है? ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये फाइल आपको मैं सेंड कर दूंगा बच्चों। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है सैंपल स्पेस। दूसरी डेफिनेशन है बच्चों सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन नोट कर लें। ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसके जो ऑल पॉसिबल आउटकम है उसको सैंपल स्पेस कहते हैं। बच्चों मुझे बताओ, अगर एक कॉइन को टॉस करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं? 2 आते हैं। अब एक कॉइन को टॉस करेंगे, एक कॉइन को टॉस करेंगे, या हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरा कोई आउटकम नहीं है, 2 आउटकम है। क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमें टोटल आउटकम समझ आ सकते हैं बच्चों? अच्छा बच्चों, अगर एक डाइस को रोल करें, डाइस समझते हो लूडो के दाने को? लूडो के दाने को अगर हम रोल करें तो बच्चों मैक्सिमम आउटकम कितने आ सकते हैं? 6 आउटकम आ सकते हैं। इसके 2 आउटकम कॉइन के, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। अब बच्चों तीसरी डेफिनेशन है सैंपल पॉइंट की। तीसरी डेफिनेशन है सैंपल पॉइंट की बच्चों। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के अंदर हर एक अलहदा अलहदा जो वैल्यू है उसको कहते हैं सैंपल पॉइंट। मतलब हेड एक सैंपल पॉइंट है, टेल एक सैंपल पॉइंट है, 1 अलहदा सैंपल पॉइंट है, 2 अलहदा है, 3 अलहदा है, 4 अलहदा है, 5 अलहदा है, 6 अलहदा है। ये 6 अलहदा सैंपल पॉइंट हैं। कॉइन के 2 सैंपल पॉइंट होते हैं, डाइस के 6 सैंपल पॉइंट होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? टोटल सेट को कहते हैं सैंपल स्पेस। उस सेट के अंदर एक एलिमेंट को कहते हैं सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा जी बच्चों, अब उसके बाद चौथी डेफिनेशन है इवेंट की। इवेंट की डेफिनेशन याद रखनी है। द फेवरेबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का वो आउटकम जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, उसको इवेंट कहते हैं। बच्चों कॉइन टॉस किया, किस आउटकम में इंटरेस्टेड होंगे, हेड में या टेल में? हेड में। कॉइन टॉस किया, हेड आने में इंटरेस्टेड है। अभी हेड आया नहीं, अभी हवा में है कॉइन, हेड आने में इंटरेस्टेड है। हमने पहले कॉल दे दिया कि हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो बच्चों वो आउटकम जिसमें हम जीत जाएंगे उसको कहते हैं इवेंट। मामा ने कहा था लेने आना है। क्या ये बात समझ आती है? वो आउटकम जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको कहते हैं इवेंट। मेरा सवाल है, मेरा पॉइंट है, जरा गौर से मुझे सोच समझ के जवाब देना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर इवेंट एक सैंपल पॉइंट होता है? क्या हर इवेंट एक सैंपल पॉइंट होता है? अच्छा, अब अगला सवाल, क्या हर सैंपल पॉइंट इवेंट होता है? उल्टा काम,
क्या हर सैंपल पॉइंट इवेंट कहला सकता है? नो, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। देखो, कॉइन के दो आउटकम हैं, हेड और टेल। हम हेड आने में इंटरेस्टेड हैं, ये हेड हमारा इवेंट है, लेकिन असल में एक्चुअल में टेल आ गया, एक्चुअल में आया टेल। क्या हमारा इवेंट अक्कर हुआ? जिस इवेंट में हम इंटरेस्टेड हैं वो इवेंट अक्कर नहीं हुआ, लेकिन जो अक्कर हुआ वो सैंपल पॉइंट तो है ना। हर इवेंट सैंपल पॉइंट होता है, हर सैंपल पॉइंट इवेंट नहीं होता। टेल सैंपल पॉइंट है लेकिन इवेंट नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, ओके। अब बच्चों आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं हम। टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करते हैं। सबसे पहले है बच्चों श्योर इवेंट। सबसे पहले है श्योर इवेंट। बच्चों में सोच समझ के जवाब देना। आप माशाल्लाह आज पढ़ने की कसम खाते हैं कि आज मैं पढ़ूंगा। सोच समझ के जवाब देना। आप कहते हैं कि कौन फैसला करेगा कि मैंने पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। अब सोच समझ के जवाब देना। बच्चों, आप कॉइन टास्क करते हो, हेड आता है तो आप कहते हैं आज क्रिकेट खेलेंगे। फिर आप कहते हैं जी अगर टेल आया तो फिर कोई सीजन देखेंगे। सोच समझ के जवाब देना। ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी मतलब कसम खाई है कि पढ़ना नहीं है। आप धीरे धीरे में कहते हैं कि या अल्लाह अगर हेड आया तो मैं रात को क्रिकेट खेलूंगा, और अगर टेल आया तो मैं सीजन देखूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक हो गया? तो बच्चों, हमें पता चल गया कि 100% प्रोबेबिलिटी है कि पढ़ने वाली हरकतें नहीं है आपकी। क्या ये बात समझ आ रही है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट आ जाए। इसको ऑफ। ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 100%। क्या हम इसको श्योर इवेंट कह सकते हैं? अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन याद रखें बच्चों। एन इवेंट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। An event which consists of all the elements of sample space is called sure event. क्या ये डेफिनेशन समझ आ गई है बच्चों? हेड आ जाएगा नहीं पढ़ना, टेल आ जाएगा नहीं पढ़ना, तो ना पढ़ने की प्रोबेबिलिटी है 100%। अच्छा जी, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट होती है 100%, या अगर उसको मैं नंबर में लिखूंगा तो 1.00। क्या ये बात समझ आ रही है? श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 100%, और अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1.00। क्या श्योर इवेंट सबको समझ आ गया बच्चों? बता दो बता दो बता दो। ओके जी।
अच्छा बच्चों आगे सुनो, अब दोबारा सुने। मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आएगा, मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलूंगा, और अगर टेल आया तो मैंने कहा मैं सीजन देखूंगा। सोच समझ के जवाब देना, मेरे पढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0%। स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी। हाँ, तीसरी बात सुने, मैंने कहा अगर कॉइन हवा में खड़ा रहा तो मैं पढ़ूंगा। तो क्या कॉइन हवा में खड़ा रह सकता है? या कॉइन टॉस करेंगे तो टेल आएगा? कॉइन हवा में खड़ा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बात कर रहा हूं जो इम्पॉसिबल है, तो बच्चे उस इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या ये बात समझ आ रही है? स्क्रीन सही क्यों हो रही है? स्क्रीन चेक करो। ठीक है नहीं बच्चों, मतलब हेड आया तो क्रिकेट, टेल आया तो मूवी, हवा में खड़ा रहेगा तो स्टडी। तो स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी है 0, पढ़ाई कोई नहीं होनी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0% या 0। क्या ये बात समझ आती है? probability of impossible event is 0% or 0। अच्छा बच्चों अब आगे सुने, अब ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट भी ना हो और श्योर इवेंट भी ना हो, उस इवेंट को कहते हैं प्रोबेबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है और श्योर इवेंट भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रोबेबल इवेंट। वो हमारे लिए प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। प्रोबेबल का मतलब है प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होने वाला इवेंट। बच्चों प्रोबेबिलिटी में इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी में श्योर इवेंट भी नहीं होता। क्या ये बात समझ आ रही है? बच्चों देखो मेरी बात सुनो, एक क्रिकेट टीम है ए, एक क्रिकेट टीम है बी, दो टीमें हैं क्रिकेट की, दोनों मैच खेलती हैं और डिसाइड ये होता है कि जो जीतेगा अगली बारी पहले वो लेगा। क्या ये समझ आ रहा है? क्रिकेट मतलब गली मोहल्लों में जब हम खेलते हैं, हम कहते हैं जो जीतेगा अगली दफा पहले बैटिंग वो करेगा। फर्ज करो बच्चे टीम ए जीत गई, टीम ए जीत गई, ठीक हो गया। अब बी टीम का एक बंदा आता है, वो कहता है कि टॉस करते हैं। हेड आया तो आप खेल लेना, टेल आएगा तो हम खेल लेंगे। बच्चों मुझे बताओ अब टॉस का कोई फायदा है? हेड आए या टेल आए, टीम ए नहीं खेलना है। बात समझ आ रही है? अब ए के जीतने के बाद टॉस का कोई मतलब नहीं है, अब कोई प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होती। क्या अब कोई प्रोबेबिलिटी अप्लाई होती है? अब ए टीम के बंदों में कोई शक रह गया है कि उन्होंने बारी लेनी है या नहीं लेनी? क्या अब किसी को कोई कंफ्यूजन है? चाहे हेड आए चाहे टेल आए, दोनों सूरतों में टीम ए ने बारी लेनी है, ऐसी है। तो बच्चों यहां पे प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे प्रोबेबिलिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, प्रोबेबिलिटी का कोई फायदा नहीं है, टॉस का कोई फायदा नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों?
यहां पे तो पहले डिसाइड है किसने क्या करना है। प्रोबेबिलिटी वहां पे अप्लाई होती है जहां पे डाउट हो कि फ्यूचर में क्या होना है। प्रोबेबिलिटी अप्लाई होने का सिचुएशन समझ आ रही है आपको? प्रोबेबिलिटी वहां पे अप्लाई होती है जहां पे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वहां पे अप्लाई होती है। लेकिन जहां पे पता होगा फ्यूचर में ही होना है, वहां पे प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं होता। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ गई है? बता दो बता दो बता दो। अच्छा बच्चों, अब सुनो प्रोबेबल इवेंट। एनी इवेंट अदर देन श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होती, उसको निकाल दो। इम्पॉसिबल इवेंट पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई नहीं होती, उसको निकाल दो। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट के अलावा कोई भी इवेंट होगा उसको प्रोबेबल इवेंट कहते हैं। वो इवेंट प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, उसी के ऊपर हमने अगले पूरा 1 महीना डिस्कशन करनी है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, प्रोबेबल इवेंट की याद रखना आपने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान होगी। 0 से नीचे नहीं हो सकती और 1 से ऊपर नहीं हो सकती। प्रोबेबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ऊपर होगी, 1 से नीचे होगी। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, 1 का मतलब है श्योर इवेंट। ना श्योर इवेंट की बात करनी है ना इम्पॉसिबल इवेंट की बात करनी है। क्या यहां तक बात समझ आ गई है बच्चों? बता दो। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 0 से ज्यादा होगी और 1 से कम होगी। जीरो से ज्यादा होगी, 1 से कम होगी। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों अगला पॉइंट, क्या प्रोबेबिलिटी माइनस में जा सकती है? क्या प्रोबेबिलिटी माइनस में जा सकती है बच्चों? नहीं, प्रोबेबिलिटी माइनस में भी नहीं जा सकती, ये बात याद रखनी है। अगला सवाल, क्या प्रोबेबिलिटी 140% हो सकती है? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर भी नहीं जा सकती, 0 से नीचे भी नहीं जा सकती। क्या ये बात अच्छी तरह से पल्ले पड़ गई है? वेरी गुड। अच्छा बच्चों आगे याद रखना आपने, इवेंट जो होता है उसको हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से शो करते हैं। लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, करते करते कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जी। इवेंट को हम इंग्लिश कैपिटल लेटर से शो करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अजीम ये क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ, हौसला कर ले। तू बात आ जा। तू बखरा ही क्लास के अंदर तूने बागी ग्रुप बनाया हुआ है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों आ गया डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है बच्चों? हाँ जी। इफ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, if an experiment results in n outcomes, n total outcome हमारे, if an experiment results in n total outcomes out of which m outcomes are favorable for an event a, out of which m outcome are in favor of event a, then probability of event a is as follow। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बच्चों याद रखनी है, फेवरेबल आउटकम ऊपर आएंगे,
टोटल आउटकम नीचे आएंगे, एम ऊपर आएगा, एन नीचे आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन समझ आ रही है? अच्छा जी, अब बच्चों आगे सुनो, सोच समझ के जवाब देना। आपने आपने कॉइन टॉस किया, आपने कॉइन टॉस किया, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? कॉइन टॉस किया हमने, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? बता दो, शाबाश। बच्चों प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका, टोटल आउटकम कितने हैं पहले ये बताएं। टोटल आउटकम 2 हैं बच्चों, टोटल आउटकम जाएंगे नीचे डिनोमिनेटर में। क्या ये बात समझ आती है? और फेवरेबल आउटकम है 1, फेवरेबल आउटकम है 1 आएगा ऊपर। क्या ये बात समझ आती है? फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम नीचे। क्या ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्लियर है? बच्चों इसको 1/2 भी कह सकते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं, 50% भी कह सकते हैं। इन तीनों का एक ही मतलब है, तीनों आंसर ठीक हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा बच्चों आगे सवाल सुने। ए डाइस इज रोल्ड, डाइस लूडो का दाना बच्चों, लूडो के दाने को रोल किया है। 100 समय के जवाब देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल अपीयर। छक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल आउटकम नीचे आएंगे, फेवरेबल आउटकम ऊपर आएगा। टोटल आउटकम है 6, फेवरेबल आउटकम है 1, 1/6। बच्चों क्या मैं इसको 0.1667 भी कह सकता हूं? कैलकुलेटर पे अगर मैं डिवाइड करूं तो 0.1667 आ जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ आती है? और अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखूं तो 16.67 भी कह सकता हूं। 16.67। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चा अगर आगे बताओ, 1 विल अपीयर की प्रोबेबिलिटी क्या हो? डाइस रोल की है, एक काना आने की प्रोबेबिलिटी। काने का नाम सुना? काना, वो जो गोटी एंड पे घर में पहुंच जाती है फिर काने पे गेम फंस जाती है तो काना ही नहीं आता, वो वाला। तो बच्चों मुझे बता दो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। क्या ये बात समझ आती है सबको? अब हमारे 3 आउटकम फेवरेबल हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 2, 4, 6। अब हमारे 3 आउटकम फेवरेबल हैं, 3 आउटकम फेवरेबल है, हमारे 3 आउटकम फेवरेबल है बच्चों। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6।
या 0.5 या 50%, एक ही बात है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? बता दो, बता दो। चौथा सवाल, ऑड नंबर विल अपीयर, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। शाबाश, सोचें। ऑड नंबर विल अपीयर 1/2, 50%, 3/6। वेरी गुड, शाबाश। ऑड नंबर विल अपीयर, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। ये भी हो गया, वेरी गुड। बच्चों ये चारों सवाल समझ आ गए? ये जितनी एग्जांपल मैं करवा रहा हूं समझ आ रही है? जवेरिया, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5। जवेरिया ऑड नंबर पता है क्या होता है? जवेरिया ना, पता है आपको ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो बेटा ये 3 नंबर फेवरेबल हैं, टोटल 6 हो गए। और नहीं 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 आमना, 6 विल अपीयर, 6 आपने काउंट करने फेवरेबल आउटकम। 6 विल अपीयर का मतलब है कितने फेवरेबल आउटकम है? एक। आमना शौकत, 6 विल अपीयर का मतलब है नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? एक है, 6 नहीं है। अच्छा बच्चों, आगे मुझे बताओ, प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं बच्चों? कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं? कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं बच्चों? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर नहीं होता। सारी क्लास कह रही है एक प्राइम नंबर है। और खोते हो। और फातिमा, समिया 7 कहां से आया? कभी लूडो के दाने के अंदर 7 देखा? कैसी बातें करते हो अल्लाह के बंदो, ना किया करो ऐसे। क्यों दिल दुखाते हो? रोजा लग जाएगा। लूडो के दाने के अंदर मैक्सिमम 6 तक गिनती है। तो प्राइम नंबर होंगे 2, 3, 5। एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक हो गया बच्चों? तो मुझे बताओ, प्राइम नंबर है 3, फेवरेबल आउटकम है 3, टोटल आउटकम है 6। तो प्राइम नंबर की, और बच्चों आवाज आ रही है, तस्वीर आ रही है? बता दो, बता दो। ना किया करो ऐसे। की तोड़ दिता इन्होंने। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा बच्चों, सोच समझ के जवाब देना। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6 है। क्या ये बात समझ आती है सबको? अच्छा जी बच्चों, आगे सोच समझ के जवाब देना। नंबर मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ 3 विल अपीयर। पहले तसल्ली से सोचो, मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा नंबर होता है? मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा नंबर होता है? यार ये नेट चला गया था फिर आया, ये क्या सीन है? अब नहीं लगा। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3 वो नंबर जो 3 का मल्टीपल है। तो पूरी डाइस में बच्चों 1 2 3 4 5 6, इसमें बताएं कितने नंबर ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों? 3 और 6, 2 नंबर हैं। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। क्या ये बात समझ आती है? क्या यहां तक की समझ आ गई सबको? वेरी गुड। बच्चों अगला सवाल है डिविजिबल बाय 2। सोच समझ के जवाब देना। डिविजिबल बाय 2 विल अपीयर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिविजिबल बाय 2 होते हैं 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6। तो बच्चों उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। क्या ये बात समझ आती है? टू 4 6 उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 3/6। अच्छा नहीं बच्चों, अगला सवाल है इन नंबर ग्रेटर देन 2। सोच समझ के जवाब देना। ए नंबर ग्रेटर देन 2 विल अपीयर, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों का नंबर होगा 3 4 5 6, 4 नंबर होंगे फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6। चेक कर लो, शाबाश। 4/6 या 2/3? अच्छा जी, अब है जी लेस देन 3 विल अपीयर। लेस देन 3 विल अपीयर। तो 3 से छोटे 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 2। तो 2/6। अच्छा जी, तो बच्चों का सवाल ये है बिटवीन 2 and 5। बिटवीन 2 and 5 विल अपीयर, 2 और 5 के दरमियान नंबर हों। तो बच्चों 2 और 5 के दरमियान कौन से नंबर होते हैं? 3 और 4, 2 ही होते हैं। 2 और 5 के दरमियान 2 ही नंबर होते हैं, 3 और 4। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है जी, तो 2/6। बच्चों अभी तक जितने सवाल किए सारे समझ आ गए आपको? ओके बच्चों, उसके बाद है फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी असूल। प्रोबेबिलिटी का बुनियादी असूल, ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी का बुनियादी असूल याद रखना बच्चों। इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन m आउटकम्स, एक एक्सपेरिमेंट है उसके m आउटकम है। अभी तो पढ़ा ही कुछ नहीं, आज के लिए बहुत है। अल्लाह के बंदे हौसला कर। इफ वन एक्सपेरिमेंट, अगर एक एक्सपेरिमेंट हम रोल करें या परफॉर्म करें, उसके m आउटकम है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के n आउटकम है। पहले एक्सपेरिमेंट के m आउटकम है, दूसरे एक्सपेरिमेंट के n आउटकम है, अलग-अलग परफॉर्म करें। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अब अगर उन दोनों को इकट्ठा परफॉर्म करें तो नंबर ऑफ आउटकम बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे?
बढ़ जाएंगे बच्चों, वो आउटकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो आउटकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आउटकम मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो अगर मैं कॉइन टॉस करूं उसके 2 आउटकम है, एक डाइस रोल करूं उसके 6 आउटकम है, इन दोनों को इकट्ठा मैं टॉस करूं तो मेरे आउटकम 4 हो जाएंगे। दूर फिटे मुंह उमर मुनव्वर तेरे पे। रोजे के अंदर मुझसे कुछ सुनता है? शाबाश शाबाश। और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, खोत्या तेरी मशीन चल रही है एडवांस में। 2 × 6 4 होता है। दूर फिटे मुंह भाई तेरे फार्मूले पे। शाबाश। मैं यहाँ पे कॉइन और डाइस पढ़ा रहा हूं, तू अपने तरफ से दूसरा भी कॉइन लगा के बैठा हुआ। 2 × 6 बच्चे 12 होंगे। अच्छा बच्चों, एक कॉइन टॉस करे तो कितने आउटकम होते हैं? हौसला कर ले, हौसला कर। एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 आउटकम आते हैं। बच्चों सोच समझ के जवाब देना, अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? 4। और अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो? सोच समझ के जवाब देना। अगर 3 कॉइन टॉस करेंगे तो? शाबाश शाबाश। आधे से ज्यादा क्लास क्या रही है? 6। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 3 कॉइन टॉस करने हैं, 6 आउटकम आएंगे या 8? बच्चों ये याद रखना, आउटकम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 2 × 2 × 2 8 आएंगे। ये 6 वाले भाई कौन है? अच्छा जी, आने तो 6 चाहिए लेकिन 8 आएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब एमबीबीएस भी करना है और सीए भी करना है? आने तो 6 चाहिए पर 8 आएंगे। करना तो एमबीबीएस चाहिए लेकिन मजबूरी है सीए करेंगे। क्या बात कर दी? आने तो 6 चाहिए लेकिन 8 आएंगे। ये कोई मेहमान थोड़ी है कि 6 मेहमान आने चाहिए लेकिन धक्के से 2 बच्चे भी आगे साथ। हमने 6 को बुलाया था, ये 8 कहां से आ गए? वो पता लगा जी 2 मेहमानों की शादी होगी, उनके 2 बच्चे भी थे। आंसर देखो, 6 आने चाहिए लेकिन 8 आएंगे। क्या बात कर लो जी अजीम साहब, सारा कुछ पढ़ के अब कह रहे सर ऐड क्यों नहीं करते? यहां पे मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, वहां पे सवाल नहीं आया। अब जाके सवाल पूछ रहा है कि सर जी ऐड क्यों नहीं करते? तेरी मैं टांगे तोड़ता हूं, ठहर जा। अच्छा बच्चों, 4 कॉइन टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे ये बता दो। चार कॉइन टॉस करेंगे, आउटकम आउटकम से मल्टीप्लाई होंगे। कोई ये ना कहे सर 4 × 2 8 आ जाएगा। आउटकम आउटकम से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 2 × 2 × 2 × 2। ये भी आउटकम है, ये भी आउटकम है, ये भी आउटकम है, ये भी आउटकम है। ये सारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में। इस तरह से नहीं होगा, 4 × 2 नहीं होगा। अभी हौसला करो, बताता हूँ। क्या यहां तक की बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों जरा गौर से देखो,
एक कॉइन के आउटकम है हेड और टेल, दूसरी कॉइन के आउटकम भी है हेड और टेल। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। दो कॉइन में रोल करने जा रहा हूं, दो कॉइन में टास्क करने जा रहा हूं। एक कॉइन के आउटकम है हेड और टेल, दूसरी कॉइन के आउटकम भी है हेड और टेल। जब मैं इन दोनों कॉइन को इकट्ठा रोल करूंगा, पहला आउटकम आ सकता है हेड हेड, क्या दूसरा आउटकम हेड टेल का आ सकता है? पहली पे हेड दूसरी पे टेल। तीसरा आउटकम टेल हेड और चौथा आउटकम टेल टेल। दो कॉइन टॉस किए, चार आउटकम आ गए। सोचो सोचो सोचो। आगे चलते हैं बच्चों, तीन कॉइन की बात करते हैं। अब तीन कॉइन ऐसे बनाने हैं बच्चों, दो कॉइन एक तरफ और एक कॉइन एक तरफ। सब दो कॉइन एक तरफ, एक कॉइन एक तरफ। इसको बात करो यार, इसको तो क्लास हो रही है। अब बच्चों सोच समय के जवाब देना। दो कॉइन एक तरफ, एक कॉइन एक तरफ। दो कॉइन के आउटकम थे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऐसी है। दो कॉइन के चार आउटकम एक तरफ और एक कॉइन के दो आउटकम एक तरफ। तो बच्चों पहला आउटकम आ सकता है हेड हेड हेड। तीनों कॉइन के ऊपर हेड आ सकता है कि नहीं आ सकता? बच्चों बता दो। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले दो पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए? क्या ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड? ऐसा भी हो सकता है पहले पे हेड और बाकी दोनों पे टेल। फिर बच्चों ये देख लो, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। मुझे बताओ इनमें से कोई रिपीट किया मैंने? ये तीन कॉइन के 8 आउटकम आपके सामने बन गए हैं। वो बच्चा किधर गया जो कह रहा था आने 6 चाहिए लेकिन 8 आएंगे? वेरी गुड। अच्छा जी, अब समझ आ गई है बच्चों कि तीन कॉइन के 8 आउटकम कैसे आते हैं। अब आगे आ जाओ। तो बच्चों आगे सुनो। तीन कॉइन आर टॉस टुगेदर। यार इसको तो जाकर समझाओ, इससे मार खानी है। उधर क्यों जा रहे हो? इधर लगा हुआ है, दरवाजा खोलो। अच्छा जी, तीन कॉइन टॉस किए बच्चों। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओनली वन हेड अपीयर। ओनली वन हेड अपीयर। सोच समझ के जवाब देना। तीन कॉइन टॉस किए हैं, सैंपल स्पेस है 8 वैल्यूज की। सिर्फ एक हेड आना चाहिए, सिर्फ एक। सोच लो सोच लो सोच लो।
टोटल आउटकम है 8। क्या ये बात समझ आती है? डिनोमिनेटर पे आएगा 8। ये सवाल लिखा हुआ है मोहम्मद अमीर, ओनली वन हेड अपीयर, ये सवाल लिखा हुआ है। ओनली वन हेड अपीयर। तो बच्चों जरा गौर से देखना फेवरेबल आउटकम, क्या इसमें एक हेड है? क्या इसमें एक हेड है? क्या इसमें एक हेड है? सोच लो सोच लो सोच लो। तो बच्चों फिर कितने फेवरेबल, टोटल आउटकम है 8, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम है बच्चों 3। क्या ये बात समझ आती है? ओनली वन हेड। तो बच्चों ये एक ही हेड है, इसमें क्या हो गया? अजीम अजीम, इन तीनों में गौर से देखो, एक हेड है दो टेल हैं। यहां पे भी गौर से देखो, एक हेड है दो टेल हैं। यहां पे भी गौर से देखो, एक हेड है दो टेल हैं। यही पूछा है, ओनली वन हेड। एक कॉइन पे हेड आए, बाकी दोनों पे टेल आए। क्या सवाल समझ आ गया? क्या जवाब भी समझ आ गया? प्रोबेबिलिटी का बच्चों, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नहीं भूलना, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, फेवरेबल आउटकम ऊपर, टोटल आउटकम नीचे। ये फार्मूला याद रखना है आखिरी दिन तक। आखिरी रोजे तक नहीं कहा मैंने, आखिरी रोजे तक नहीं कहा, आखिरी दिन तक कहा। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है, कवर तक याद रखना है, कवर तक। ठीक हो गया? नहीं भूल सकते। अच्छा बच्चों आगे सुनो, ओनली टू हेड अपीयर्स, ओनली टू हेड अपीयर्स। सोच समझ के जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है, दो हेड आने चाहिए। दो हेड, तो बच्चों गौर से देखो, इसमें दो हेड हैं, इसमें भी दो हेड नजर आ रहे हैं, और इसमें भी दो हेड नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। ओनली टू हेड अपीयर्स, 3/8। क्या ये बात समझ आ गई है? 3/8। नेक्स्ट है बच्चों, थ्री हेड अपीयर्स। शाबाश शाबाश, मैं भी किधर निकल गया बाहर।
हाँ जी बच्चों, 3/8 समझ आ गया सबको? अच्छा बच्चों, 3 हेड अपीयर्स, इसका जवाब दे सोच समझ के। कि तीनों के तीनों हेड हो। बच्चों ये सिर्फ एक ही आउटकम है, ये सिर्फ एक ही आउटकम है, 1/8। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? अच्छा, आगे है बच्चों, नो हेड अपीयर्स। नो हेड अपीयर, सोच समझ के जवाब देना। नो हेड का उर्दू में तर्जमा कर लें, नो हेड का पहले उर्दू में तर्जमा कर ले, क्या मतलब है? वेरी गुड, जिसमें कोई हेड ना हो। बच्चों ये आउटकम देखो, इसमें कोई हेड नहीं है, तो नो हेड की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/8। क्या ये बात समझ आती है? आगे है बच्चों, एटलीस्ट वन हेड अपीयर। एटलीस्ट का उर्दू में तर्जमा करें, एटलीस्ट का उर्दू में तर्जमा करें। शाबाश, सोचो पहले, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम अज कम। वेरी गुड। एटलीस्ट वन का मतलब ये हुआ बच्चों, कम अज कम एक। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों इससे बेहतर तर्जमा ये है, एक या एक से ज्यादा। ये बेहतर तर्जमा है, बेटर। ये बेहतर तर्जमा है, एक या एक से ज्यादा। ये वाला आपने याद रखना है, ये वाला तर्जमा आपने याद रखना है, एक या एक से ज्यादा। अच्छा बच्चों, एटलीस्ट वन हेड निकालें, क्या आंसर आएगा? शाबाश, एक या एक से ज्यादा हेड हो सकते हैं। हाँ जी अमीर, डिफरेंट टर्म्स हैं। एक या एक से ज्यादा, 7/8। क्या ये बात समझ आ रही है? पूछो एटलीस्ट, तो आपने ही कहना है एक या एक से ज्यादा। एटलीस्ट वन का तर्जमा एक या एक से ज्यादा। इसको भूल जाएं, ये याद रखना, ये आसान है आपके। आगे बच्चों, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन का उर्दू में तर्जमा कर लें पहले। एटमोस्ट वन का उर्दू में तर्जमा है ज्यादा से ज्यादा एक। वो एटमोस्ट, वो ऑलमोस्ट होता है जवेरिया। वो तकरीबन जो तर्जमा आपने किया है वो ऑलमोस्ट का होता है, ये एट मोस्ट है। क्या हो गया? स्टार प्लस के ड्रामे देख देख के बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ऑलमोस्ट नहीं कहा, एट मोस्ट कहा है, ATMOST। ज्यादा से ज्यादा एक, ये उर्दू में तर्जमा है। लेकिन बच्चों ज्यादा बेहतर तर्जमा ये है, एक या एक से कम। सोचो,
एटमोस्ट वन हेड का मतलब ये होता है एक या एक से कम। तो बच्चों को सोच समझ के जवाब देना। एटमोस्ट वन हेड का आंसर क्या आएगा? 3/8 या 4/8? शाबाश 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 बच्चों। ये देखो, इसमें एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, और इसमें 0 हेड है। 0 हेड भी फेवरेबल है। एक से कम हेड, तो एक से कम हेड का मतलब है 0 हेड, और 0 हेड का मतलब है टेल टेल टेल। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बच्चों फिर इसका आंसर आएगा 4/8। क्या ये पल्ले पड़ गया सबको? बता दो बता दो। चलो जी बच्चों, अब मजे मजे के काम करते हैं, थोड़े से जुआरी बन जाते हैं। सीए पता नहीं होना है कि नहीं होना, ताश खेल लेते हैं आज। अच्छा बच्चों, अच्छा जी बच्चों, ताश में टोटल होते हैं 52 पत्ते। क्या ये बात समझ दी है? बच्चों ताश में और किसी को कुछ याद रहे या ना रहे, लोगों को जोकर बड़ा याद रहता है। ताश में लोगों को जोकर बड़ा याद रहता है, और मजे की बात यह है कि जो ताश हम खेलते हैं उसमें जोकर कभी नहीं होता। ताश में जोकर नहीं होता। जोकर को सबसे पहले दिन निकाल के हम साइड पे फेंक देते हैं। जो ताश हम खेलते हैं उसमें जोकर नहीं होता। ठीक है जी। उसके अलावा 12 पत्ते, 52 पत्ते होते हैं बच्चों। फिर रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। 52 पत्ते जो होते हैं, फिर आगे रेड भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। रेड भी 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। अब बच्चों याद रखो, रेड जो वाले जो पत्ते होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इस तरह के, उसको कहते हैं हार्ट्स, और एक में बच्चों इस तरह की चौकोर सी बनी होती है, उसको कहते हैं डायमंड। क्या ये बात याद है? अब बच्चों गौर से मेरी बात सुनना, गौर से। बच्चों हर हार्ट के अंदर या डायमंड के अंदर एक किंग होता है। एक किंग हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। क्या ये बात समझ आती है आपको? फिर हर हार्ट और डायमंड के अंदर एक क्वीन होती है। क्वीन एक हार्ट की, एक डायमंड की। एक जैक होता है हार्ट में भी और डायमंड में भी। एक होता है इक्का। इक्का समझते हो? इक्का। एस, ए सी, एस। एक नंबर को कहते हैं एस। वो हार्ट में भी होता है, डायमंड में भी होता है। बाकी जो 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं वो 9 होते हैं। बच्चों 2 से लेकर 10 तक गिनती गिन लो, कितने होते हैं? 2 से 10 तक गिनती गिनो। शाबाश। दुर फटे मुंह ਤੁਹਾਡੀ गिनती ਦੇ ਉੱਤੇ। ये किसने कहा है 8? दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अल्लाह आपको उंगलियां पूरी दे। तो आप काउंट करें तो ये 9 नंबर बनते हैं। 2 से लेकर 10 तक 9।
ठीक है जी। तो बच्चों 9 नंबर कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक। तो हार्ड के टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 9, 13 कार्ड हो जाएंगे हार्ड के। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? वही 13 कार्ड डायमंड के भी होते हैं। जो 13 कार्ड हार्ड के होते हैं वही 13 डायमंड के होते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अजीम मियां, इतना भी तू हाजी नहीं है कि तुझे ताश नहीं आती। झूठे, सबसे बड़ा जुआरी तू है क्लास के अंदर, और तू कह रहा तुझे ताश नहीं आती। फिल्म ना हो तो। मुझे पता है जिस दिन कॉलेज ओपन हुआ ताश तू लेके आएगा कैंपस में। अच्छा बच्चों, अब जिस तरह से रेड कार्ड होते हैं हार्ड और डायमंड के, उसी तरह से क्लब के भी कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड भी होते हैं। ब्लैक कार्ड होते हैं क्लब और स्पेड। क्लब की शक्ल कुछ इस तरह से होती है और स्पेड की शक्ल कुछ इस तरह से होती है। क्या ये बात समझ आती है? क्लब कहते हैं चिड़ी को, स्पेड कहते हैं हुक्म को। ऐसे ही है। वेरी गुड। क्लब कहते हैं चिड़ी, स्पेड कहते हैं हुक्म, डायमंड को कहते हैं इट, और हार्ड को पता नहीं कहते हैं, पान कहते हैं मेरा ख्याल है। हार्ड को क्या कहते हैं? पान। वेरी गुड। ओके जी। अब इसमें भी वही रूटीन है। एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और 9 कार्ड हैं जी। नंबर 13 ये कार्ड हो गए। फिर इसमें भी स्पेड में भी सेम है, 13 इसके हो गए, 26 ये हो गए, 26 ये हो गए। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा जी। अब बच्चों सुनो, अब सोच समझ के जवाब देना। एक ताश के अंदर टोटल किंग कितने होते हैं? सोच समझ के जवाब देना, शाबाश। एक ताश के अंदर टोटल किंग कितने होते हैं? 4। सोच समझ के जवाब देना बच्चों। एक ताश के अंदर टोटल रेड किंग कितने होते हैं? रेड किंग टोटल रेड किंग 2 होते हैं, 2। रेड किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग भी 2 होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? क्वीन भी 2 रेड होती हैं, 2 ब्लैक होती हैं, टोटल 4 होती हैं। जैक भी 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, टोटल 4 होते हैं। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, ये बात याद रखनी है आपने कि किंग, क्वीन और जैक, ये टोटल 12 कार्ड ऐसे होते हैं जिसको हम पिक्चर कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों? इनके ऊपर पिक्चर बनी होती है। किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों को पिक्चर कार्ड भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। और इनको बच्चों फेस कार्ड भी कहते हैं। फेस, फेस का मतलब होता है बूथा, बूथा शरीफ। फेस कार्ड मींस जिनकी शक्ल नजर आए कार्ड के ऊपर, उसको कहते हैं फेस कार्ड। अच्छा जी। अब जरा सवाल सुने, मेरा सोच समझ के जवाब देना। ए कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। जो प्रोबेबिलिटी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से।
ये सवाल करेंगे फिर छुट्टी। A card is selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the card is king. किंग फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, शाबाश, 4/52, वेरी गुड। कितनी स्पीड है आप लोगों की, पता नहीं कौन कह रहा था कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं आती। ये कोई बच्चा है क्लास में जो आप लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें करता है, वो कहता है इनको प्रोबेबिलिटी नहीं आती। रमजान में तो बिल्कुल नहीं आती। ये आप लोगों के बारे में अफवाहें फैलाता है कि सर 3 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, जबकि आप तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। अच्छा नहीं बच्चों, a card is selected from a pack of 52 cards. Find the probability that the card is club. Club card, club. बच्चों टोटल आउटकम है 52, टोटल आउटकम है 52। क्लब कहते हैं, किसको कहते हैं क्लब? ये क्लब लिखा हुआ है चिड़ी वाले। चिड़ी वाले टोटल कितने कार्ड होते हैं? 13। तो 13/52। क्वीन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी बच्चों, वेरी गुड, 4/52। 4 फेवरेबल क्वीन होती हैं। 4/52, 4/52। आगे बच्चों फेस कार्ड, फेस कार्ड, सोच समझ के जवाब देना। फेस कार्ड उसको कहते हैं जिसका बूथा बना होता है, शक्ल बनी होती है, पिक्चर बनी होती है। वेरी गुड, 12/52, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड भी वही होता है, 12/52, वेरी गुड। नंबर्ड कार्ड 12/32। एहतशाम कोई अकल कर ले थोड़ी सी। नंबर्ड कार्ड कितने होते हैं? नंबर्ड कार्ड बच्चों ये देखो जरा, नौ कार्ड ये नंबर है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है। 36 कार्ड होते हैं नंबर वाले। अच्छा जी बच्चों, आगे है रेड किंग। सोच समझ के जवाब देना। रेड किंग, ये 2/56 किसने कहा है? 2/56 वाले भाई कौन है? कैसे कैसे लोग आ गए दुनिया में, अल्लाह माफ करे। तौबा 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 तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। 2/52। अच्छा जी बच्चों, आगे है जी क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स 1/52, वेरी गुड। पूरे ताश में क्वीन ऑफ हार्ट्स एक ही है। जैक ऑफ क्लब, भाई हमजा मीर बाज आजा, रोजा है, बाज आजा बाज आजा। जैक ऑफ क्लब 1/52। ठीक हो गया बच्चों? क्या आपको ताश समझ आ गई है? क्या आपको कॉइन समझ आ गई है? वन बाय 52 बच्चों देखो, क्वीन ऑफ हार्ट्स बच्चों, वैसे क्वीन 4 होती हैं,
लेकिन हार्ट के अंदर एक ही क्वीन होती है। क्या ये बात समझ आती है आपको? ओके जी, डन हो गया बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूं। थैंक यू जी बच्चों।